सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम तुलसीदास जी वाला आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहा कुंबड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भर्गुसुत समुझी जनेऊ विलोकी, जो कुछ कहूँ सहो ऋष रोकी। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्न पर न सुराई। बधे पापू अब कीर्ति हारे, मारत हो पा परिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दर हो धनु बाण कुठारा। इसमें लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, देखिए, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी कि इस तरह से परशुराम जी को बोलता देख करके हंस करके लक्ष्मण जी मधुर वाणी में बोलते हैं। बिहसी मतलब हंस करके, लखनऊ मतलब लक्ष्मण बोलते हैं, मृदु मतलब मधुर कोमल, वाणी मतलब वाणी में, मधुर वाणी में हंस करके लक्ष्मण बोलते हैं। और क्या कहते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी कि हे मुनि, आप तो महाभट मतलब महान योद्धा, माने मतलब मानते हो। मुनीसु हे मुनि, आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हो, इसीलिए पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, इसीलिए आप मुझे बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चहत मतलब चाहते हो, उड़ावन मतलब उड़ाना, फूकी मतलब फूंक, पहाड़ू मतलब पहाड़ को, कि आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इहा कुंबड़बतिया को नहीं, यहाँ कहा है लक्ष्मण ने कि यहाँ कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है। इहा कुंबड़बतिया मतलब छुई मुई का पेड़, कहते हैं जो हाथ लगाते ही मुरझा जाता है। कहते तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है। जे तर्जनी देखे मर जाए, जो आपकी तर्जनी अंगुली देख करके मर जाए या डर जाएंगे। देखी कुठारू सरासर बाना, कि हमने आपका कुठारू मतलब कुल्हाड़ा, सरासन मतलब धनुष, और बाण देख लिया है, मतलब आपका कुल्हाड़ा, बाण और धनुष हमने देख लिया है। मैं कछु कहा, इसलिए मैं कुछ कह रहा हूँ। सहित मतलब साथ, अभिमान मतलब अभिमान के, स्वाभिमान के साथ कह रहा हूँ। भर्गुसुत मतलब आप भर्गु के पुत्र हो। समझी मतलब समझ करके, जनेऊ मतलब जनेऊ धारण, बिलोकी मतलब देखा है हमने कि आप भर्गुसुत हो, हम समझ गए हैं आपने जनेऊ धारण कर रखे, ये भी देखा है हमने। जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी, अब आप कुछ कह रहे हो या कुछ कहना चाहते हो। सहो मतलब सह रहे हो, ऋष मतलब गुस्सा, रोक के मतलब रोक करके, आप अपने गुस्से को रोक करके क्यों रोके हुए हो, कुछ कहना चाह रहे हो तो कहो। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवता, महीसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भगवान का भक्त, अरु मतलब और गाय मतलब गाय, कि देवता, ब्राह्मण, भगवान का भक्त और गाय पर, हमरे कुल इन्न पर न सुराई, हमारे परिवार में, कुल मतलब परिवार में, इन पर न सुराई मतलब सूरवीरता नहीं दिखाई जाती है। किन किन पर, सुर मतलब देवता, महीसुर मतलब ब्राह्मण, भगवान का भक्त और गाय पर हमारे परिवार में वीरता नहीं दिखाई जाती है, या इन पर हम प्रहार नहीं करते हैं। बाधे पापू मतलब इनको अब हम मारते हैं ना, बधे मतलब मारते हैं तो पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और यदि हारते हैं तो हमारी बदनामी होती है, अपयश मिलता है, अपकीर्ति मिलती है। मारत हूँ पा परिये तुम्हारे, और अब भी आप मुझे मार रहे हो तो मैं आपके पैरों में गिरता हूँ। कोटि कुल से सम वचन तुम्हारा, परशुराम जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि आपके वचन तो करोड़ों मतलब कठोर प्रहारों के समान है। बहुत कुटिल हैं आपके वचन, आपके वचन बहुत ही कुटिल हैं, कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ मतलब बेकार में ही धर रखे हैं धनुष, बाण और कुल्हाड़ा। आपने तो बेकार में ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ा रख रखा है, आपके तो वचन ही बहुत कठोर हैं। जो बिलोकी अनुचित कहेहु, क्षमहु महामुनि धीर,
अब कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि जो भी लोग, अब आप ही देख लो, अनुचित मतलब गलत है, कहो मतलब कहा है, क्षमहु मतलब क्षमा कीजिए, महामुनि मतलब महान योद्धा, धीर मतलब रखिए, कि जो भी लोग अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, कि हे महान योद्धा या हे परशुराम जी, अब आप ही देख लिए मैंने आपको कुछ गलत कहा है तो आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोसु भृगु वंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। सुनी मतलब सुना, सरोसु मतलब गुस्से के साथ, भृगुवंश मुनि मतलब परशुराम, बोले मतलब गिरा मतलब वाणी, और गंभीर मतलब भयंकर वाणी में इस तरह से परशुराम को बोलते हुए, गुस्से से परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलते हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी परशुराम को कह रहे हैं ना, तो गुस्से के साथ परशुराम बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं देखिए, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। यहाँ कौशिक शब्द आया है विश्वामित्र के लिए, कि हे विश्वामित्र, कहते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र वहाँ जनक की सभा में गए थे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुद्धु अशंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम्हें हट कहू जो चहु बारा, कही प्रतापु बल रोसु हमारा, लखन कहेहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह है तुम है आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तब पुनि कछ कहू, जनि रिस रोकू दुख सहु, वीरवर्ती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावत शोभा, सुर समर करने करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथी प्रताप। इसमें विश्वामित्र जी को परशुराम जी करें कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कि हे विश्वामित्र जी आप सुन लीजिए इसकी बातें, ये मंद बुद्धि बालक है, मतलब मूर्ख बालक है। कौशिक सुनहु मतलब हे विश्वामित्र जी आप सुनिए, ये मंद बुद्धि बालक है। कुटिल काल कवलु निज कुल घालकु, कुटिल मतलब दुष्ट बुरा, काल बस मतलब मृत्यु के वश में है, निज मतलब अपने, कुल मतलब परिवार, घालकु मतलब घातक, ये मृत्यु के वश में है, या कुटिल काल के वश में है, मृत्यु के वश में है, ये अपने कुल का नाश करने वाला है। निज कुल घालकु मतलब अपने कुल का नाश करने वाला है, कुल का घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंशी है, श्री राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी हैं, ये भानुवंश मतलब सूर्यवंशी हैं, और राकेश कलंकु मतलब ये सूर्यवंशी हैं, और जिस तरह से चंद्रमा में काला धब्बा दिखाई देता है उसी तरह से ये अपने परिवार पर एक कलंक के समान है। कलंकु मतलब कलंक के समान है। निपट मतलब मूर्ख, निरंकुश मतलब इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, अबुद्ध मतलब नासमझ है, और असंकु मतलब निडर है। ये मूर्ख है, इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, समझ नहीं है, ये निडर है। काल कवलु होई क्षण माही, काल कवलु मतलब मृत्यु का शिकार होने वाला है, होई मतलब होगा, क्षण मतलब एक क्षण के अंदर ही, ये एक क्षण के अंदर ही मृत्यु का ग्रास होने वाला है या मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, अब मैं आपको कह रहा हूँ फिर मेरा खोट मत बताना, खोरी मतलब दोष मत देना, मुझे दोष मत देना, मैं पुकार करके कह रहा हूँ आपको कि फिर मुझे दोष मत देना। तुम्हें मतलब तुम, हट कहूँ मतलब रोकना चाहते हो, तो हटाना चाहते हो, चहू मतलब चाहते हो, उबारा मतलब मेरे सामने से बचाना चाहते हो, तो तुम हट कहू जो चहू उबारा, यदि तुम इसे मेरे सामने से हटाना चाहते हो, मेरे सामने से बचाना चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो कही मतलब कहिए मेरे प्रताप के बारे में, बल के बारे में, रुसु मतलब गुस्से के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, मेरी वीरता के बारे में, बल के गुस्से के बारे में, इसको बता करके आप इसे रोक सकते हो। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तो विश्वामित्र जी तो बोलते नहीं, उससे पहले ही लक्ष्मण जी बोलते हैं कि लखनऊ कहेहु, लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि सुजस तुम्हारा, कि तुम्हारे सुयस के बारे में कौन नहीं जानता, तुम ही अछत को बरने पारा, कि आपने ही अपना अच्छे से वर्णन कर दिया है। अपने मुँह है तुम आप नहीं करनी, कि अपने मुँह से ही आप अपनी बड़ाई करते हो। बार अनेक
भांति बहुबरनी, अनेक बार और अनेक तरीके से आपने अपनी बड़ाई अपने मुंह से ही कर दी है। नहीं संतोषू, तो अब भी आपको संतोष नहीं है तो पुनि मतलब दोबारा से कछु कहूँ और कुछ कह दीजिए। अब भी आपको संतोष नहीं है तो आप दोबारा से और कुछ कही। जनी रिस रोकूं दुसहु दुख सहू, आप अपने गुस्से को रोक करके दुख को सहन क्यों कर रहे हो। वीरवर्ती तुम धीर अशोभा, आप वीरता को धारण करने वाले हो, धैर्य को धारण करने वाले हो, आपको गुस्सा नहीं आता है। गाली देत न पावत शोभा, इस तरह से आप गालियाँ दे रहे हो तो ये आप शोभा प्राप्त नहीं करते, या ये जो गाली दे रहे हो ये आप पर शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कही जनावही आपू, यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो सूरवीर होते हैं वो समर मतलब युद्ध क्षेत्र में करके दिखाते हैं, कहीं ने कह करके जनवाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं अपने आप को, अपना परिचय अपने मुंह से कहकर नहीं देते हैं, वो तो युद्ध क्षेत्र में अपने मतलब करके दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई, विद्यमान मतलब सामने पा करके, रिपु मतलब दुश्मन को, और सामने दुश्मन को पाकर उसको युद्ध क्षेत्र में ही अपने पराक्रम का अपनी वीरता का परिचय देते हैं। अब कायर कथी, और जो कायर लोग होते हैं वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई खुद करते रहते हैं। देखो इधर वाली आधी लाइन का मतलब ये निकालो और आधी का ये देखो। सूर समर करने कर ही विद्यमान रन पाई रिपु, सूरवीर होते हैं ना वो युद्ध क्षेत्र में अपने सामने दुश्मन को पा करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं ने जनाव ही आपू, कायर कथी प्रतापू, और जो कायर लोग होते हैं वो अपने मुंह से कह करके अपना परिचय लोगों को देते हैं, अपने प्रताप का परिचय अपने मुंह से बखान करके लोगों को देते हैं। थैंक यू।